सुशील केडिया जी को भी शामिल करते हैं अपने बातचीत में। सुशील, गुड आफ्टरनून। काफ़ी मार्केट सुधर गया लास्ट टाइम जब हम बात कर रहे थे, उससे अब तक आपको चार्ट्स पे क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या किस तरह के साइंस आप रीड कर रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए यहाँ से? तो देखिए क्या है ना, ये जो विश्लेषणात्मक जो पहलू है बुद्धि का, वो अक्सर विश्लेषण हमेशा, किसी भी विषय का विश्लेषण कीजिए, बुद्धि हमेशा आराम के रास्ते को ढूंढती है। किस काम को मैं कर लूं जिससे मुझे आराम मिल जाए। तो रेजिंग वॉर के बीच में ये कह देना कि यहां से मार्केट वापस 17,800 18,000 आ जाएगा, या तो पहलवान या दीवाना ऐसी बात करता है, या जिसने बहुत सारी बार बाजार को देख लिया है। फिर विश्लेषणात्मक बुद्धि के ऊपर हमें उठना होगा। और अब जब इस युद्ध के क्षीण होने के संकेत आने लग गए हैं, और जब ज्यादातर लोगों की बुद्धि कहेगी कि हाँ अब सब ठीक है, बाजार को ले लो, तो अक्सर ऐसी परिस्थिति में बाजार एक करेक्शन दे देता है। जब या तो आप आराम कर लीजिए या आप मुनाफा कमाइए और उसके कारण आराम महसूस कीजिए। तो जिसने भी मजदूरी की है 15,500 से यहाँ तक बाजार में बने रहने की और लगातार माल लेने की, उसको रिलीफ देंगे लोग। तो मेरा ऐसा है, जब तक 18,000 क्रॉस ना करे, हमारा जो पुराना से विश्लेषण हमने साझा किया था, 17,800 से 18,000 के बीच में मैं एक भारी रेजिस्टेंस देख रहा हूँ। और हो सकता है वहां से एक बार 1,000 पॉइंट के लिए पलट जाए। 17,800 से 18,000 के बीच में जहां से भी घूमते हैं तो निफ्टी 17,000 तक करीब करीब आ जाए। पर अब तक के बाजार को और अब तक के पैटर्न को देखकर ऐसा लगता है कि 20,000 की चाल ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। अब इसको हम पत्थर में लकीर की तरह खींच कर नहीं बैठ सकते, हम लकीरों के फकीर है। जैसे जैसे लकीरें बदलेंगी हमारा दृष्टिकोण बदलेगा। पर इस वक्त सिर्फ 500 पॉइंट की ट्रेडिंग करने के बजाय अगर 20,000 तक की चाल के लिए निफ्टी ने संकेत दे दिए और अच्छे खासे संकेत दे दिए हैं, तो दुनिया भर के बी ग्रुप के या छोटे एफ&ओ के ऐसे स्टॉक जहां 50%, 70%, 80% तक की भी ऊपर बढ़त की जगह दिखती है, तो वो लेस लिक्विड्स या इलिक्विड्स या एग्जॉटिक्स में इन्वेस्ट करने का टाइम चार्ट के अनुसार आ गया है। और इसमें भी स्टॉप लॉस है। पहले 18,000 से घूमने दीजिए, क्या पता उसके भी ऊपर चला जाए। और वो घूमने देने के बाद वापस हम दोबारा आपसे अगले सप्ताह फिर बात करेंगे कि 17,000 से वापस घूम रहा है। वी हैव राइट टू बी रॉन्ग एट दीज लेवल्स। बट जो ज्यादा गहरी बात है कि अब वायदे के शेयरों में मलाई एक बार के लिए निकल चुकी है। अब बहुत बड़ी मलाई बहुत सारे छोटे कैश शेयर्स में दिखती है। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी का भी हम ये दृष्टिकोण पकड़े, एक बार के लिए मेरे को लगता है फिलहाल जो चारों तरफ कोलाहल मचा है बैंकों का अंडर परफॉर्मेंस, मुझे लगता है यहाँ से निफ्टी 18,000 तक हो और बैंक निफ्टी उसमें 38,500 हो जाए तो शॉर्ट टर्म में आउट परफॉर्मेंस हो जाएगा। और अगर उसके बाद निफ्टी वापस 17,000 और बैंक निफ्टी वापस करीब करीब वर्तमान स्तरों पे लौट आए, या कुछ और 500 पॉइंट नीचे चली जाए, और उसके बाद फिर बैंक निफ्टी 40,000 पार कर सकती है। सुशील, हाय, गुड आफ्टरनून। मानसी दिस साइड। बोल्ड और स्ट्रॉन्ग कॉल्स देने के लिए आप जाने जाते हैं और आपकी कॉल्स का रिजल्ट भी हम देखते हैं। पिछले हफ्ते एचडीएफसी नेम्स पर अपना बुलिश नजरिया हमें बताया था, और अब देखिए एचडीएफसी लिमिटेड कितनी अच्छी तेजी के बीच ट्रेड कर रहे हैं। बट ये जो महत्वाकांक्षी टारगेट आप बता रहे हैं 20,000, टाइम फ्रेम भी बता दीजिए। देखिए, जो ये बातें हम करते हैं तो कि 2-5 साल की तो बातें हैं नहीं। अगर अब से लेके दिवाली तक 20,000 आ जाए तो लगेगा कि दिवाली है। तो मानसी, एक अनुरोध है मेरा। ये जो बोल्ड और ये जो कॉन्ट्रेरियन और ये महत्वाकांक्षी, ये अक्सर शब्द जो आएंगे माइंड में, क्योंकि मासूम बातें करने वाले लोग अक्सर मूर्ख भी नजर आते हैं, और मूर्खतापूर्ण बातों से बड़ा बोल्ड सा लगता है। पर हमारा उद्देश्य हमेशा ये रहता है कि चार्ट की एकदम भक्तिपूर्ण स्टडी से, एक समर्पित अध्ययन से चार्ट्स के जो भी बात निकले उसको बिना किसी लौंग लपेट के कहना और उसी पर काम भी करना, इसी को हम मासूमियत कहते हैं। क्योंकि बुद्धि तो इतनी चंचल है कि वो 1,000 चीजों को देखेगी, और बुद्धि ज्यादातर, विश्लेषणात्मक बुद्धि ज्यादातर उन्हीं चीजों को देखना पसंद करती है जो औसत एक रेंज के भीतर हो, एक मापदंड के भीतर हो। तो मेरा अनुरोध है, हमें दबंग या कॉन्ट्रेरियन या आउट ऑफ द वे जाके बात करने वालों की बजाय आप अगर हमें मासूम समझेंगे तो हमें लगेगा कि हमारा काम ज्यादा सराहा गया है।
सुशील सर, मेरा बिल्कुल सीधा सवाल है, क्या खरीदना है? जो जी में आए ले लीजिए, पर अगर चूंकि हमें छोटे सामान को ज्यादा ध्यान देना है तो पहले सेक्टर वाइज मैं आपको कुछ बिंदु फटाफट बताऊं, शॉर्ट टर्म के लिए भी और मीडियम टर्म के लिए भी। सीमेंट के सभी स्टॉक्स के अंदर में मुझे काफी अच्छी गुंजाइश नजर आ रही है, और सीमेंट के ज्यादातर स्टॉक्स, दो चार को छोड़ दीजिए, ज्यादातर अच्छी खासी रिटर्न्स देंगे। और उसमें हमें एकदम स्टनर ऑफ रिटर्न जो दिखती है, बिरला कॉर्प की चार्ट एकदम ऐसी सधी हुई तैयार है, इसमें ट्रेंड बनता चला गया तो हमें आश्चर्य नहीं होगा कि 1700-1750 तक जाके एक नया उच्चतम नया स्तर बना दे। तो सीमेंट ब्रॉडली सारे अच्छे हैं, उसमें टॉप पिक बिरला कॉर्पोरेशन। और मीडिया के स्टॉक्स में जो हलचल अभी मची है, तो जी ने जो बहुत गहरी खाई में छलांग लगा दी थी 380 से 210 की, और उसके बाद एक जो बड़ा ये भूचाल जैसा बड़ा सर्किट ऊपर आया जब ये वापस अनाउंसमेंट आई कि अब इन्वेस्ट को हस्तक्षेप नहीं करेगा, उसके बाद 4-5 दिन जी ने साइडवेज कंसोलिडेशन करके फिर से ब्रेकआउट दे दिया है। तो इस ब्रेकआउट में इमीडिएट ट्रेडिंग टर्म में 340 तक का हम स्तर पकड़ते हैं, 280 से 340 की रेंज है, और उस 340 का स्तर पूरा करने के बाद देखते हैं वापस 280 आएगा, 310 आएगा, एक करेक्शन आना चाहिए। पर अगर कोई एक इसको निवेश करके एक दिशा को पकड़ के चले, तो मुझे 3 महीने के दृष्टिकोण में 450 का भाव जी में कोई अचंभित करने की बात नहीं लगेगी, और 6 से 9 महीने का कोई व्यू लेता है तो 550 भी हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। सिमिलरली इससे रिलेटेड स्टॉक जो है डिश टीवी का, वो अगर आप 3 महीने के दृष्टिकोण से डिलीवरी लो तो ये 30 को क्रॉस कर जाए, 30 के आंकड़े को, और 32-33 हो जाए तो बड़ी बात नहीं लगती है। और 6 से 8 महीने के दृष्टिकोण में करीब 9 महीना पकड़ लीजिए, ये 60-65 भी हो जाए तो मुझे बहुत बड़ी बात नहीं लगती है। और शॉर्ट टर्म के लिए एक बार बैंक्स के अंदर में सभी बैंक्स ठीक लग रहे हैं, एसबीआई काफी भाग गया तो मैं 7-8% पकड़ रहा हूँ, पर जो हमारे जो पुराने कॉल्स हैं उनमें जब ट्रेंड बना हुआ है तो हम बने रहेंगे। जिस किसी स्टॉक में एचडीएफसी नाम लिखा है उसे लेते रहो। इंश्योरेंस के, हाउसिंग फाइनेंस के सारे स्टॉक्स लग रहे हैं। अब इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जैसी कंपनी भी मुझे लगता है कि यहाँ से डबल हो जाए। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का गेम अलग है, उसको हम अलग से खेलेंगे। LIC हाउसिंग फाइनेंस हो सकता है कि एक बार यहाँ से 50 रुपए बढ़ने के बाद वापस नीचे 320 भी आ जाए, पर अगर वैसा हुआ तो हम दोनों हाथ से उसे दबोचने के प्रोग्राम से बैठे हैं कि 320-25 में मिला LIC हाउसिंग फाइनेंस तो लेके 600 रुपए तक भूल जाएंगे। तो अगले 6-8 महीने के लिए स्टॉक मार्केट मुझे ठीक लगता है, और इमीडिएटली ये युद्ध खत्म हो जा रहा है तो कूद पड़ते हैं बाजार में, कूदिएगा तो आप जिन्होंने मजदूरी की है उनके बदले आपको करनी पड़ेगी। मार्केट नीचे डिप देगा तो हम लेंगे। बहुत बढ़िया, शानदार कमेंट्री कमिंग फ्रॉम सुशील जी कि बाजार बहुत राइप है तेज़ी के लिए। 6-8 महीने का आउटलुक बढ़िया है, 20,000 18,000 वो सब लेवल्स भी अटेम्प्ट करेगा। उन्होंने अपनी लिस्ट बताई, बैंक्स, इंश्योरेंस, मीडिया स्टॉक और सीमेंट, जहाँ पे काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।